करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। ना ओए मरे न ठाके जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सचा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जेको कथे तांत नांत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवे त्योकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। करम खंड, बख्शिश दा खंड, रहमत दा खंड। करो जतन जे होए मेहरवाना, साहिब कहंदे ने यतन कर, उपराले कर, तेरे ते मेहरबानी दी बरखा हो जाए, रहमत दी बारिश हो जाए। ये ठीक है कि उल रहमान उल रहमी रहीम इस्लाम ने कह दिता है, ते बड़ा ही रहम दिल है, रहमत दा सागर है। इसी तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, दोखन देखत है पर देत ना हारे। इतनी महान उसकी बख्शिश ते दया है, कमजोरियां ते दोख देखदे होया भी सब कुछ देई जांदा है, झोलियां च पाई जांदा है, भरपूर करी जांदा है। साहिब कहंदे ने सुभाव है उसदा रहमत बख्शिश, पर कोई मनुख अपनी अखां बंद कर लवे ते सूरज दी रोशनी तो संबंध टुट जांदा है। इसे तरीके नाल कोई पिठ कर लवे, कोई चिंतन ही ना करे, ते परमात्मा दी बख्शिश तो वांझिया रह जांदा है। उदी रहमत तो, जिहड़ी बहुत प्रबल रहमत है, उस तो वांझा रह जांदा है। ये ते ठीक है कि सूरज दियां किरणां ते रोशनी उस मनुख दे उत्ते भी पै रही है जिसने अपनी अखां बंद कीतियां ने, पर उस रोशनी तो लाभ उठा सके ये हुण औखा है, क्योंकि अखां इसने बंद कीतियां ने। नास्तिक तो नास्तिक दुष्ट दे उत्ते भी प्रभु दी बख्शिश हो रही है, रहमत हो रही है, चोर ते यार ते भी हो रही है, दुष्ट ते भी हो रही है, जालिम ते भी हो रही है। पर उसदी रहमत तो पूर्ण तौर ते फैज़याब होया जा सके, इहदे कोल पात्रता नहीं है। पात्रता की है? अखां खोलनियां। धार्मिक साधना ते सत्संग है इस वास्ते कि मनुख अपने आप नू इस योग बना लवे, इतनी पात्रता प्राप्त कर लवे कि परमात्मा दी बख्शिश दे नाल इदा पात्र भर जाए, इदा भांडा भर जाए। महाराज कहते हैं ओ करम खंड, ओ जो बख्शिश दा खंड है, ये परशिंदा लफ्ज है करम। करम खंड की बाणी जोर, बख्शिश दा जो खंड है, रहमत दा जो खंड है, इत्थों दी बनतर, इत्थों दी अवस्था जोर वाली है। जिथे तीसरे खंड दी अवस्था बड़ी सुंदर कही, उत्थे चौथे खंड दी अवस्था बारे साहिब कहंदे ने ये जोर वाली है, बल। इत्थे पहुंचे होया मनुख ताकतवर हो जाता है। इत्थे पहुंचे हुए मनुख दे कोल बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। साहिब इंज फरमान पे करते ने, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। कर्म खंड दे पहुंचे होया मनुख परमात्मा च इस ढंग दे लीन हो जाता है। हुण उत्थे होर नहीं, वो परमात्मा दे च है, परमात्मा उस दे विच है। इस ढंग दी अवस्था बन गई। हुण परमात्मा दे गुण उसदे अपने गुण हो गए। हुण परमात्मा दा स्वभाव उसदा स्वभाव हो गया। हुण परमात्मा दी शक्ति इस ब्रह्म ज्ञानी दी ही शक्ति हो गई। ब्रह्म ज्ञानी सगल श्रेष्ठ का करता। सुखमनी साहब दी अगम्मी ए रचना बई सुखमनी दे राही सतगुरुदेव जी महाराज ने सिद्ध करने की कोशिश की है
कि जो परमात्मा कर रहा है वही ब्रह्म ज्ञानी कर रहा है। जो परमात्मा की कृत है वो ब्रह्म ज्ञानी की कृत है। ब्रह्म ज्ञानी नूं ऐसा महसूस हो जाता है, क्यों कि वो परमात्मा दे च है, परमात्मा हुण उस दे च है। हुण जो कुछ भी हो रहा है दूजा ते कोई है नहीं, तीजा ते कोई है नहीं। इतनी अगम्मी लीनता तो साहिब कहन तिथे होर ना कोई होर, हुण उत्थे कोई होर नहीं है। पर इस अवस्था दे कौन पहुंचते ने? तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रिहा भरपूर। इस कर्म खंड दे कोई पहुंचते ने महाबली योधे सूर में। जोध महाबल सूर कथनी दे सूर में, करनी दे सूर में, साधना दे सूर में। इस तरह दे महाबलवान बंदे जिन्हां दा दिन रात अपने मन नाल झगड़ा है। और यह हकीकत है, जो मन नाल झगड़ा नहीं करेगा, अपनी सोचन शक्ति नाल झगड़ा नहीं करेगा, जगत नाल झगड़ा करेगा। और जो अपने आप दे नाल नहीं लड़िया, आखिर इस शक्ति नूं किसे पासे ते खत्म करना है, तो जगत नाल लड़ के शक्ति नूं वो जायल करेगा। पर एक अदुੱਤੀ घटना घटती है, जद बंदा अपने आप दे नाल लड़दा है ते भरपूर शक्तियां दी प्राप्ति हो जाती है, ते जद बंदा जगत नाल लड़दा है तो अपनी शक्ति गवा बैठता है, अपनी ताकत गवा बैठता है। लड़दे भगत भी ने, लड़दे राजनीतिक भी ने। राजनीतिक जगत नाल लड़दे ने, भगत अपने आप नाल लड़दा है। बड़ी कीमती पंक्ति है सर्वलोक ग्रंथ दी। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग। खालसा ते वो है जो विचारां दे घोड़े ते असवार होवे, और खालसा वो है जो निता प्रति अपने आप दे नाल जंग करे, अपने आप दे नाल लड़े। ये जो भगत कबीर ने कह देता है, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को धाओ। मनुखा जन्म तैनू मिले है जूझन लई, लड़न लई, झगड़न लई, और नहीं लड़ेगा, नहीं झगड़ेगा, हार जाएगा, रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो जो बाहर नहीं लड़दा, झगड़दा नहीं, संघर्ष नहीं करदा, समाज नाल, जगत नाल, संसार नाल, देखण दे चाया पिछे रह जाता है। पर जो अपने आप दे नाल नहीं लड़दा, झगड़दा नहीं, वो अध्यात्मक मंडल दे पिछे रह जाता है। राजनीतिक जो जगत नू जित के राजा बनदा है, संत जो अपने मन नू जित के राजा बनदा है। और सही मैने संत ही राजा है। राजा शब्द तो मुराद रजे होया तृप्त, जिन्हें मन नू जिते है वही तृप्त है, बाकी ते सारे भुखे ने, बाकी ते सारे कंगाल है। तो जगत नू जित के सताधारी होना ये बहुत वड्डी हिंसा करके ही हो सकेगा। पर अपने आप नू जित के ते राम दे सिंघासन ते विराजमान हो जाना, इहदे च कोई हिंसा नहीं। इहदे च ते जगत दी तामीर है, जगत दी उसारी है, जगत दा कल्याण है, जगत दी सुख ते शांति है। पर हकीकत है कि अपने आप नू जितना इतना कठिन है कि सारी दुनिया नू जितण वाला मनुख अपने आप दे हथों हार जाता है। सारी दुनिया ते हुक्म चलाण वाला मनुख अपने मन ते हुक्म नहीं चला सकता। मन दा दास है, जगत दिच बादशाह है। बाहर हुक्मरान है पर अंदरों गुलाम है। भगत अंदरों भी बादशाह है, बाहरों भी बादशाह है। इस वास्ते कहंदे ने भगत ते हुक्म नहीं कीता जा सकता। फकीरां नूं बाबर ने हुक्म कीता है कि मेरा पुत्र हुमायूं बीमार है, इहदे लई दुआ करो। ते सारे फकीरां ने दुआ की थी बई हुमायूं राजी होवे। पकड़ के गुरु नानक नूं भी लियांदा गया, क्योंकि हुमायूं राजी नहीं होया सी। ते बाबर हुक्म करदा है गुरु नानक ते, ऐ हिंदी फकीर, ऐ गुरु नानक मेरे पुत्र लई दुआ करो। तो सतगुरु कहन लगे, दुआ बादशाह दे हुक्म तो नहीं निकलदी, दुआ संत दी रजा चो निकलदी है, उदी मर्जी चो निकलदी है।
ते जिसने दुआ तेरे हुक्म दे तहत कीती है वो दुआ दुआ ही नहीं है, वो अरदास अरदास ही नहीं है, वो फलीभूत नहीं होएगी। सारे फकीरां ने दुआ कीती है, तेरा हुमायूं राजी नहीं होया, क्यों कि ये दुआ तेरे हुक्म तो निकली है। ते बाबर सुन ले, जितने चिर तक तेरा हुक्म है मेरे अंतिशकरण तो दुआ नहीं निकलेगी। तो अपने हुक्म नूं एक पासे कर, मेरी दुआ हर एक लई है, सारियां लई है। पर जाबर कहंदा है नहीं, मैं जेल दे सुट देंगा। कुदरती गल, जबर कीता, तशद्दद कीता, जेल दे गुरु नानक देव जी महाराज नूं पा दिता ते आखिया नहीं, दुआ नहीं निकलेगी। हुक्म दे चों दुआ नहीं निकलदी, रजा दे चों दुआ निकलदी है। बाबर जद पैरी पे कदमां ते पे रोया है, अगम्मी करिश्मे गुरु नानक दे वेख के ते प्रार्थना कीती ते आखिया ऐ फकीर, ऐ गुरु बाबा हुण ते बख्शिश कर। साहिब कहने लगे हो गई बख्शिश, क्योंकि हुण तू खुद ही दुआ कर लई है। पहले तू हुक्म दे च जी रहा सी, हुण तू दुआ दे च जी रहे, हुण तेरे अंदरों दुआ निकली है। ते जितनी गहरे तल दे च तेरे अंदरों ये दुआ निकली है, याद रख बाबर, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कम करेगी, ये अपना जो है असर जमाएगी। तो जो अपने आप नूं जित लेंदे ने बस यही सूरमे ने, यही महाबली ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इस अवस्था दे जो पहुंचे ने उत्ते महाबली ने। तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रिहा भरपूर। उन्हां दे रोम रोम दे च राम भरपूर है, समाया होया है। ओ राम दे च ऐसे लीन ने, तिथे सीतो सीता महिमा माए। उन्होंने अपने आप नूं परमात्मा दे च इस ढंग नाल ओत प्रोत कीता है, भाव सी लिया है। महाराज कहते कि उन्हां दे रूप हुण बयान ही नहीं किए जा सकते, एक मिक हो गए ने, तांके रूप न कथने जाए। परमात्मा दे च ऐसे ओत प्रोत होए ने, परमात्मा दे नाल उन्होंने अपने आप नूं ऐसा सी लिया है, एक मिग कर लिया है। जितना हुण परमात्मा सुंदर है उतने ही सुंदर हो गए ने, हुण जितना परमात्मा महान है वो उतने ही महान हो गए ने। लिहाजा हुण इन्हां दी महिमा और इन्हां दे रूप बयान तो परे हो गए ने। साहिब कहते ना ओए मरे ना ठाके जाए। इस तरह दे जिहड़े जोधे महाबली ते सूरमे ने कतई मरदे नहीं, शरीर ते मरण धर्म है, लेकिन वो अमर तत्व नूं प्राप्त हो गए, हुण मुड़ के नहीं मरनगे। इत्थों मुराद ये है हुण नहीं मरनगे। भाव आम जगत जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। ये हुण नहीं मरनगे, क्यों कि इन्हां परम जिंदगी दी प्राप्ति हो गई है। नानक बद्धा घर तहा जिथे मिरते ना जन्म जरा। हुण इन्हां दी मौत नहीं होवेगी, इन्हां आध्यात्मिक जिंदगी दी प्राप्ति हो गई है। महाराज कहंदे ने इस तरह दे जिहड़े पुरुष ने ये विकारां दे हत्थों हुण मन दे हत्थों ठगाए नहीं जांदे। देखण दे च आया सारी दुनिया नूं ठगण वाला बंदा अपने मन दे हत्थों ठगा जांदा है। सारी दुनिया नूं ठगण वाला मनुख अपने आप तो ठगा जाता है, और ये कितनी वड्डी अनगहली है। साहिब कहंदे ने इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख ठगांदे नहीं। इन्हां नूं क्रोध नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं लोभ नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं तृष्णा नहीं ठग सकदी, इन्हां नूं मोह नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं अहंकार ते काम नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं झूठ ते निंदा ठग नहीं सकदी। जदकि आम बंदा कदम कदम ते ठगा जांदा है, भगत कदम कदम ते इन्हां नूं ही ठग लैंदा है। ये गल वखरी है कि भगत जगत दे ठगा जाए, लेकिन भगत विकारां तो कदी अपने आप नूं नहीं ठगांदा, और वो लोभ दे उत्ते उसदी फतेह हुंदी है, हंकार दे उत्ते उसदी फतेह हुंदी है। वो इन्हां नूं ठग लैंदा है, ये विकार भगत नूं नहीं ठग सकदे। तो साहिब कहंदे ना ओए मरे ना ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए। जिन्हां दे मन दे च राम वसदा है, ना वो कदी मरदे ने ते ना ही कदी जो है ठगाए जांदे ने। तिथे भगत वसे के लोए। इस अवस्था दे च कई लोकां दे भगत वसदे ने। भाव कर्मखंड दे च ये नहीं कि सिर्फ एक तबके, एक मजहब या एक शहर या एक प्रांत या एक मुल्क दे बंदे पहुंचते ने, नहीं। साहिब कहंदे ने इस अवस्था दे विच कई लोकां दे भगत पहुंचते ने।
गुलाब दा बूटा जे हिंदुस्तान दे च लाइए ते गुलाब देंदा है, पर जे वो ईरान दे च भी ला दईए ते अक दे फुल नहीं उगदे, उत्थे भी गुलाब दा ही फुल हुंदा है। उसे बूटे नूं किसी यूरोप दे देश दे च ला दईए ते उहदे च कड़तुम्मा नहीं पैदा होवेगा, उहदे चों भी गुलाब दा फुल पैदा होवेगा। तो साहिब कहंदे ने जिस धरती दे च, जिस मुल्क दे च, जिस कौम दे च जिथे भी कोई परमात्मा दा नाम लैंदा है वो गुलाब दी तरह खिड़ उठदा है। इस वास्ते भगत अनेकां प्रांतां दे हुंदे ने, कई देशां दे हुंदे ने और कई लोकां दे हुंदे ने। साहिब कहंदे ने इस कर्म खंड दे च कई पुरियां दे कई लोकां दे भगत ने, तिथे भगत वसे के लोए। अगर इस अवस्था दे च वेखना होवे समुचे जगत नूं ते हर देश दे अनेकां भगत आवणगे। हर देश ने अनेकां ब्रह्म ज्ञानी, खुदा तरस और खुदा शनास फकीर पैदा कीते ने। हर देश ने संत ते भगत पैदा कीते ने। अगर एक मुल्क इस ढंग दा दावा करे साडे देश दे संत पैदा होए ने, भगत पैदा होए ने, तां इसदा ये मतलब नहीं किसी होर देश विच कोई संत पैदा ही नहीं होया, भगत पैदा ही नहीं होया। हर देश दे हर युग दे भगत पैदा होंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। अगर कोई ये भी आखे कि सतयुग दे भगत होए ने हुण नहीं, साहिब कहंदे नहीं, हर युग दे भगत होंदे ने, हर समय दे भगत होंदे ने। जैसे हर समय दे सूरज होया है, चंद्रमा होया है, हर समय दे फुल खिड़दे ने। जी अज तो हजारां साल पहले फुल खिड़दे सन तां हुण भी फुल खिड़दे ने। ये ठीक है कि अज तो हजारां साल पहले भी कंडे सन, अज भी कंडे ने। तो भगत जे अज तो हजारां साल पहले सन तां हुण भी ने, ते जे शैतान अज तो हजारां साल पहले सन तां हुण भी ने। हरनाकश पहले भी सी हुण भी है, प्रहलाद पहले भी सन हुण भी है, राम पहले भी सी हुण भी है, रावण पहले भी सन हुण भी ने। अनेकां दी असमत लुटण वाले, अनेकां नूं तबाह ते बर्बाद करन वाले अज भी मौजूद ने। इत्थे हर युग दे चाहुंदे ने, हर समय दे चाहुंदे ने और हर थां ते आउंदे ने। साहिब कहंदे ने तिथे भगत वसे के लोए। इस अवस्था दे कई लोकां दे भगत आके वसदे ने। भाव कर्म खंड दे पहुंचदे ने कई देशां दे भगत, कई प्रांतां दे भगत। करे आनंद सचा मन सोए। मन दे परमात्मा दी सच्ची शोभा उन्हां दे वसी हुंदी है। इस वास्ते परम आनंद नूं प्राप्त होके रस माणदे ने, खेड़ा माणदे ने। सच खंड वसे निरंकार। अध्यात्मक मंडल दी पंजवीं अवस्था सच खंड, परमात्मा की सच। जो सच है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो सच है। इस अवस्था दे पहुंच के साहिब कहंदे ने मनुख सच दे लीन हो जाता है। ते वो सच की है? महाराज कहंदे निरंकार, आकार तो रहत, वजूद तो रहत, चक्र चैन और बरन जात और पात न हिंजे, रूप रंग और रेख बेख को कह न सकत के। ऐसा जो निरंकार है, ऐसा जो सच है, ओदे भगत जद लीन होंदे ने ते इस तरह दे भगत नूं कहंदे ने सच खंडवासी हो गया। बड़ा कीमती शब्द है जो असी मुर्दियां नाल जोड़ के रख दिता है। कोई मर जाए तो असी कह देने फलाना सचखंड वासी हो गया। नहीं, जो जीवदियां जी परमात्मा च लीन होया, सच दे च लीन होया, वही सचखंड वासी है। तो साधना करदियां करदियां जिहदी सुरत पंजवें खंड दे पहुंची, उस पंजवें खंड नूं ही साहिब कहंदे ने सचखंड। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। उत्थे उसनूं ऐसा महसूस होंदा है कि परिपूर्ण परमात्मा सारियां ते निगाह कर रहा है, सारियां ते दृष्टि कर रहा है और अपनी दृष्टि दे राही सारियां नूं निहाल कर रहा है, सारियां नूं महान बना रहा है। तिथे खंड मंडल वर भंड, उत्थे उसनूं ऐसा महसूस होंदा है अनेकां ही खंड ने, अनेकां ही ब्रह्मंड ने। भाव खंड दे ब्रह्मंड दे छोटे छोटे टुकड़े ने और उन्हां सारियां दे भगत ने ते भगतां दे परमात्मा है। परमात्मा दी मेहर भरी दृष्टि सारे पासे व्यापक होके विचर रही है। जे को कथे ता अंत ना अंत। हुण इस सचखंड में अवस्था दा अगर कोई कथन करे ता अखीरला शब्द उदी रसना तो ये निकलेगा, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं, बेअंत है,
बेअंत है, बेअंत है। तिथे लो लो आकार, उत्थे कई लोकां दे आकार दिखाई देंदे ने। भाव सचखंड दे पहुंच के मनुख नूं जद अनेकां खंडां ब्रह्मंडां दा बोध हुंदा है तां उसनूं पता चलदा जीवन कई तरह दा है, जिंदगी कई तरह दी है, और कई तरह दे लोक ने, कई तरह दे मनुष्य ने, और कई तरह दे बेशतर जो है जीव ने, अनेकां आकार ने, अनेकां ही उन्हां दे जीवन दे जो है ढंग ने। ये सिर्फ उसके सोच मंडल दे ही नहीं उसनों दिखाई दे रहा होंदा है। ज्ञान खंड दे उसकी सोच मंडल दे आउंदे ने, पर सच खंड दे उन्होंने सब कुछ दिखाई दे रहा है, उन्होंने सब कुछ महसूस हो रहा है। ज्यों ज्यों हुक्म तिवें त्यों कार, फिर उसनों ऐसा महसूस होंदा है जिवें जिवें सारियां दे उत्ते परमात्मा आप हुक्म कर रहा है, तिवें तिवें जीव वो काम कर रहे ने, तिवें तिवें उन्हां दा जीवन दा ढंग है। सब कुछ परमात्मा दे विच है, परमात्मा सब जीवां दे विच है, और उसकी सता दे नाल सब कुछ हो रहा है। इस तरह का सचखंड दे पहुंचे हुए महात्मा नूं बोध होंदा है, उन्होंने महसूस होंदा है। वेखे विकसै कर विचार, सारियां नूं वेख के ते सारियां दी विचार करके परिपूर्ण परमात्मा विकसदा है, खेड़े च आउंदा है, खुश होंदा है। सब कुछ उसदे हुक्म दे च है, और सब कुछ उहदी दृष्टि दे च है। ते जैसे अपनी दृष्टि दे सब कुछ वेखदा है, साहिब कहंदे ने ओ विकसदा है, ओ खेड़े च आउंदा है, क्योंकि खेड़ा उसदा सुभाव है, विकास उसदी जिंदगी है। हुण इस सब कुछ दा वर्णन करना इंज है, नानक कथना करड़ा सार। इसनू कथन करना ऐसा है जैसे लोहा चबाना होवे। तो हुण कौन इन्हां दंदां दे नाल लोहा चबावे? नानक कथना करड़ा, ये कथन करना अत्यंत करड़ा है, अत्यंत सख्त है। किन्ना क सख्त है? सार, जिन्ना के लोहा सख्त है। तो जिवें लोहे नूं मूंह दे च पाना ते चबाना कठन है, बहुत कठन है, इस तरह की इस करड़ी अवस्था नूं, इस करड़ी गल नूं, इस महान गल नूं बयान करना अपनी जबान दे राहीं कठन है, कठन है। जद भी कोई सचखंड दे पहुंचे है, उन्हें यही कह देता है कि कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिसम बिसम बिस्मे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। भाई साहब, भाई नंदलाल कहने मगो अजहाले लैली, बादले शौरी दा ऐ गोया। नंदलाल दे पागल दिल नूं लैला दा किस्सा ना सुनाओ, संसार दा किस्सा ना सुनाओ, कि शराए किस्सा है मजनू, मरा दीवाना में साजद। मैं ते मजनू दा किस्सा ही सुन के, मैं ते परमात्मा दा किस्सा ही सुन के पागल हो गया। हुण मेरे मन विच होर कोई ताब नहीं रही कि तू लैला दी दास्तां सुनावे। मैं ते मजनू दी गल सुन के ही जुड़ गया, मैं ते रब दी गल सुन के ही रब नाल जुड़ गया। हुण संसार दी गल सुनन दी मेरे विच ताब नहीं रही, हुण मेरे विच हिम्मत नहीं रही। मगो अजहाले लैली, बादले शौरी दा ऐ गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। इस दीवानगी दे उस दीवानमई अवस्था नूं, उस पागलमई अवस्था नूं, उस समाधि लीन अवस्था नूं बयान करना इंज है। साहिब कहंदे ने जिवें दंदां दे नाल लोहे नूं चबाना होवे, तो जैसा लोहा चबाना कठन है, सचखंड दी पूर्ण अवस्था नूं जबान नाल बयान करना अत्यंत कठन है। सच दे च लीन होना मनुखी जिंदगी दा ध्येय है। सच दी प्राप्ति कर लेना मनुख दी मंजिले मकसूद है। सच स्वरूप हो जाना समझ लो लक्ष्य दी प्राप्ति हो गई। ते सच दे च लीन होए मनुख दी ए पहचान उन्हें मिट गए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। जो सच दे च लीन होया, संसार ते आवना उसदा सफल हो गया, सफल हो गया। जीवन यात्रा सफल हो गई, क्योंकि सच दे च लीन हो गया, सच दी प्राप्ति हो गई। सच आनंद है, सच व्यापक है, सच समान है, सच त्रिगुण अतीत है, और सच सर्व शक्तिमान है। सच दे विच सचियार ही लीन हो सकता है,
ते सचियार ही करतार दा रूप हुंदा है, निरंकार दा रूप हुंदा है। तो पहली पौड़ी दे अंदर गुरु बाबे ने मनुख दी इस मूल समस्या दा जिक्र कीता है कि वह सचियारा होइए कि वह कूड़ है टुटे पाल, किवें झूठ दी कंध टुटे ते किवें सचियार होया मनुख सच दे च लीन होके निरंकार दा रूप होवे, सचियार दा रूप होवे, आनंद दा सोमा बने। तो बाकी दियां पौड़ियां दे सहजे सहजे मनुख दी सुरत नूं उच्चा करके उत्थे लै जाया गया है जिसनूं आख्या गया है सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। दरअसल जपजी साहब दे मूल गल्लां भी ये तिन ने कि किवें मनुख सचियार होवे ते सचियार होण दी मूल साधना की है ते साधना तो बाद उपलब्धि की है। तो जप ते सच दा ही करना है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सचियार होण लई ते सच दे च लीन होण लई जप रसना नाल करना है। एक दू जीबो लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जो जगदीश दा एक नाम इस तरह रसना नाल उचारण करदा जांदा है, जपदा जांदा है, जपदा जांदा है, सहजे सहजे सुरत एक दिन उस टिकाणे ते पहुंचदी है जिन्हों कहंदे ने सचखंड, ते जिहदे च पहुंच के ही परम आनंद दी उपलब्धि हो जाती है, मनुख नूं अपना टिकाणा मिल जाता है। तो जपजी साहब दी मूल व्याख्या और प्रेरणा यही है कि किसी ढंग नाल मनुख सच दे च लीन हो सके ते सच ही परमात्मा है, सच ही आनंद है, सच ही खेड़ा है, सच ही मस्ती है, और झूठ दुख है, झूठ अंधकार है, झूठ कलेश है। झूठ एक व्यापक कलह है, जितना झूठा मनुख होवेगा उतना कलेश दे च होवेगा, और जितनी मात्रा दे च उसदे कोल सच होवेगा उतनी मात्रा दे च उसदे कोल सुख होवेगा। अगर वो पूर्ण तौर ते सचियार हो गया है तो फिर पूर्ण आनंद उसदे अंतश्करण दे च विराजमान होके वो पूर्ण दा रूप ही हो जाएगा, निरंकार दा रूप ही हो जाएगा। लिहाजा सच खंड वसे निरंकार, सच खंडमई अवस्था दे च ओदे रोम रोम दे अंदर निरंकार वसदा है, वो निरंकार दे च है, निरंकार उस दे विच है, और इस तरह की आनंदमई अवस्था नूं माण के उन्हों महसूस होंदा है कि उस सच दे विच ही सब कुछ है, अनंत दुनिया है, बहुत वड्डा पसारा है।